हम लोग शुरुआत करते हैं बाबू। लेसन नंबर जो आपका होगा कौन है, 10 है ना, गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट साइंस में। तो देखो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ चुका है कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस सब चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है। आज उसी में कैपिटल जी कल आप देख रहे थे, जिसको आप गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है। आज उसकी परिभाषा देखेंगे, उसकी मात्रक देखेंगे। हाँ चलिए, वह लेसन 10 हो जाएगा। चलो तो अब एक हेडिंग बना लो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिभाषा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को आप जानते हो किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे? कैपिटल जी से। कैपिटल जी से। सुनो ध्यान से, आप पढ़े अनुया बराबर G(m1) m2 बटा में r²। तो देखो सुनो ध्यान से, आप इसका परिभाषा में क्या बता सकते हैं? ये आपका है बाबू गुरुत्वाकर्षण बल है। सब लोग याद करो, ये आपका है गुरुत्वाकर्षण बल है। कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m1 का है पहले पिंड के दरम्यान है। m2 का है दूसरे पिंड के दरम्यान है। r क्या है? दूरी है। r का है, जैसे कहने का मतलब है कि आपके पास एक पिंड यह है, आपके पास एक पिंड यह है, इसके दरम्यान को आप m1 मान लीजिए, इसके दरम्यान को m2 मान लीजिए, और इसके बीच की दूरी को क्या मान लीजिए, r। ठीक है। तो अब इसका परिभाषा गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बताना होगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, यदि दो पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम है, माने दो पिंड है, पहला का भी द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और दूसरा का भी द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तथा उनके बीच की दूरी 1 मीटर स्क्वायर है। उनके बीच की दूरी खाली 1 मीटर ही कहो, इनके बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा उन पिंडों के बीच लगने वाले बल के बराबर। जैसे क्या कहोगे? ये आपको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या बल कहते हैं? जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको भी 1 किलो कर लो, इसको भी 1 किलो कर लो, इसको भी 1 मीटर कर लो। ठीक है। तो ये आपका है। तो आप कितने पिंड की बात करेंगे? 2 पिंडों की। तो सुनो ध्यान से, यदि माने कहोगे कि यदि 2 पिंड जिनका द्रव्यमान, पहले पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, दूसरे पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, और उनके बीच का दूरी कितना हो? 1 मीटर हो, तो उन पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा, या जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। समझे? तो लिख लो, ताकि परिभाषा लिखो। यदि खूब बढ़िया से याद कर लेना, किन्हीं 2 पिंडों में से एक पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, केजी का मतलब होता है बाबू किलोग्राम, तथा दूसरा पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, तथा इनके बीच की दूरी, हाँ दोनों का सेम होगा ना, इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक उन पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। सब लोग याद कर लो इसको अभी जस्ट। अरे m1 के लिए पहला पिंड का द्रव्यमान कहेंगे,
m2 के लिए दूसरा पिंड के द्रव्यमान कहेंगे। याद आ रहा है कुछ आपको? हाँ, और r इनके बीच की दूरी है। तो यार ये दो पिंड है जिनका द्रव्यमान क्या है? m1 है, m2 है। तो पहला पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, दूसरा पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो यही होता है आपके पास, बात कर रहे हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो सबको याद हुआ ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जी से। सबको याद होना चाहिए। m1 जो है पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 जो है दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, r जो है इनके बीच की दूरी है, और यह बराबर कैपिटल जी 1 किलोग्राम इसके लिए, 1 किलोग्राम इसके लिए, और r के लिए 1 मीटर। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर। ठीक है, सबको याद हुआ ना? चलो अब एक हेडिंग बना लो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। सब हेडिंग बनाओ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। अब कोई मात्रक पूछे आपसे तो क्या इसके बारे में आप बताएंगे। अभी गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व भी देखेंगे, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व भी देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निकालना भी देखेंगे। वगैरह लिखा गया सबका। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक और मान भी देख लेते हैं। बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं ना? हाँ, बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोर्स को। मात्रक न्यूटन होता है, एम के। बल को एफ। चलो आ जाओ बाबू, सब लोग आओ, आ जाओ। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो कैसे इसका मात्रक निकालोगे सब लोग। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अगर कोई आपसे मात्रक पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहली बात है ना, आपने पढ़ कर कहा रहा है कि आप पढ़े होंगे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम में कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा में r²। अच्छा, आपको निकालना क्या है? निकालना किसका मात्रक है बाबू? निकालना है आपको G को। G का मात्रक क्या होगा? किसका मात्रक? G। G का है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, तो G को छोड़ दो, बाकी सबको इधर कर दो। तीसरा जी गुणा करोगे बाबू, देखना ध्यान से, तो F गुणे r²। तीसरा जी गुणा कर रहे बटा में m1 इंटू m2 बराबर है G है तो G वैसे ही लिख लो। समझना, हमने क्या किया, G का निकालना है मात्रक तो G को वैसे ही रखा, बाकी F गुणे r² m1 और m2। ये आपका मात्रक सब लोग बताओ बाबू, न्यूटन इंटू r के मीटर स्क्वायर बटा में m1 का क्या होगा? किलोग्राम, इसका भी क्या होगा? किलोग्राम। तो हो जाता है आपके पास कितना? किलोग्राम स्क्वायर जी। अच्छा, आप सब लोग देखो शॉर्टकट में कैसे लिखोगे। ये जी का अब यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, जी का मात्रक। अगर शॉर्टकट में लिखना होगा बाबू तो न्यूटन की जगह पर यानी लिखोगे, ठीक है। न्यूटन की जगह क्या लिखोगे? यार कहीं भी यान आ जाएगा तो समझना न्यूटन है। मीटर है तो मीटर के लिए
मीटर के ऊपर 2, स्क्वायर है तो मीटर के ऊपर 2। अच्छा सुनो, गुण है किलोग्राम है तो किलोग्राम के ऊपर -2 हो जाएगा। नीचे से ऊपर अगर लेके जाओगे तो बटा में है, इसलिए -2। अगर आप चाहें तो यहाँ करके ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा में किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा में किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जी का क्या हो जाएगा? मात्रा। थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको, जी का मात्रा जल्दी से नोट कर लीजिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। हिंदी में ई हो जाएगा, इंग्लिश में n इंटू m स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। जल्दी से नहीं माइनस लिखा है, लेकिन पड़ा ऊपर का जोटा माइनस पॉइंट भागा मत हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से लिखो। समझे हो ना कैसे निकाला गया मात्रा? आराम आराम से। अलग गुरुत्वाकर्षण ये तान के मान याद है ना? गुरुत्वाकर्षण मान मान 6 7 10 के पावर -11 नियतांक का मान। इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं बाबू जी सर। तो 6.67 गुना 10 के -11। अच्छा इसके मात्रा क्या होगा? यही तो आया है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू प्रति है बाबू। अच्छा ऊपर दे दी प्रति पढ़ जाए, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलो नोट कर लो, न्यूटन इंटू मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये क्या हो गया? मान हो गया। जब भी आपसे कोई पूछे तो जरूर आप इसको याद रखेंगे। हो गया, सब लोग लिख लिए? अब एक हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख लो, चार नोट पॉइंट बना के लिखो। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, नियतांक का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान माध्यम, माध्यम का मतलब वायु, माध्यम का मतलब वायु, जल, तापमान, घनत्व, सब का रहा, सब का रहा बाबू, ये सब माध्यम रहा, इस पर निर्भर नहीं करता है। वायु है उसका मान 10 है, उसका मान 20 कर दोगे तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जितना होता है उतना ही रहेगा, वह बदलेगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है? वो कभी नहीं बदलेगा।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है किसी प्रकार का कोई भी माध्यम हो उस माध्यम में नहीं बदलता। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सवाल बता दो कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 14.67 गुणे 10⁻11। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व। अब सब लोग, अब आपसे कोई पूछ दे प्रश्न में कि आखिर जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है उसका क्या हमारी जिंदगी में महत्व है, कहाँ कहाँ बाबू आप इसको देख सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे? ठीक है, बताएं, मिटाते सब ये। यस सर। हेडिंग बना लो, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के महत्व। न्यूटन के, बाबू तुम लोग फिजिक्स समझ में आ रहा है ना? हाँ तो एकदम अच्छा से पढ़ो तुम। चलो, न्यूटन के को बढ़िया से समझ लो। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नमस्ते नियम का महत्व। नियम का महत्व, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व। अच्छा ये बताओ, आपने तो पढ़ा है ना न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, इसका क्या क्या महत्व होता है? तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये दो पिंडों के बीच में ही कार्य करेगा। किसके बीच में? दो पिंडों के बीच में। अब सुनो ध्यान से, दो पिंड क्या क्या होता है। अब सूर्य को देखिए, चलो भाई, हमने किसको देखा? सूर्य को देखा। अब इस सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है बाबू? पृथ्वी। या ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों। तो सूर्य भी एक पिंड हुआ, पृथ्वी एक पिंड हुई, तो इसके बीच में जो बल लगेगा वो किसके कारण लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलो पृथ्वी हुई, क्या हुई? पृथ्वी हुई। और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह है, पढ़े हैं आप लोग? तो चंद्रमा भी एक पिंड है, पृथ्वी भी एक पिंड है, इसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे आप पहला महत्व में कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम तुम लोग को बताना चाहते हैं, अभी लिखा भी देंगे। एक होता है रेखीय गति और एक होता है घूर्णन गति। अगर आपसे कोई पूछे कि रेखीय गति किससे करते हैं बाबू? जब कोई वस्तु सीधा रेखा में गति, जैसे गाड़ी कोई चल रही है, ट्रक चल रहा है, बस चल रहा है, जब सीधा रेखा में गति करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रेखीय गति या सरल रेखीय गति। दूसरा होता है घूर्णन गति, जब कोई वस्तु वृत्त में गति कर रहा है, जैसे पृथ्वी वृत्त में गति करती है तो घूर्णन गति करते हैं। लट्टू की गति भी घूर्णन गति, पंखा की गति भी घूर्णन गति। जब कोई वृत्तीय मार्ग पर घूमेगा तो उसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो पहले समझ गए, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, केवल पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती। 8 ग्रह के बारे में आपने पढ़ा है, 2006 में प्लेटो नाम ग्रह को हटा दिया गया था। तो जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसके कारण? किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्योंकि पृथ्वी भी एक, मान लो पृथ्वी का उदाहरण लेते थे, भी एक पिंड है, सूर्य भी एक पिंड है, तो दो पिंडों के बीच में कौन सा बल करता है? दूसरा लिखना, ग्रह के चारों ओर, ग्रह का मतलब हो जाएगा पृथ्वी, ग्रह के चारों ओर उपग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गति करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गति करते हैं, गति करते हैं। चलो समझ गए? ये दूसरा था। तीसरा उदाहरण लिख सकते हैं,
अच्छा, जितने उदाहरण आप पढ़ रहे हैं ना, सब आपको याद हो सकता है। नमस्ते। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, आप समझे ना, समुद्र में वह गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ताकत के कारण ही ये आता है। तो लिख लेंगे, समुद्र में ज्वार भाटा, समुद्र में ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है, ठीक है। अंतरिक्ष में जहाँ कुछ भी न हो, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह को, कृत्रिम माने जो हम लोग भेजते हैं, जो पृथ्वी से भेज देता है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह को गुरुत्वाकर्षण बल से ही स्थापित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल से स्थापित किया जाता है। ये बात मत करो, कोई बात नहीं होना चाहिए, बस बहुत आपकी पढ़ाई लुचूर है, कल हालत खराब हो जा रही है आपकी। केवल आप पढ़ाई किताब निकालिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए जल्दी से। और भी लिख सकते हैं, 5 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं बाबू। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर जी का मान बदलता रहता है। 5 को आपको उदाहरण याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर जी का मान बदलता रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर जी का मान बदलता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसके बारे में कोई आपसे पूछे तो स्मॉल जी को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जहाँ भी स्मॉल जी रहेगा ना, हम उससे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो समझे ना कहाँ कहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो सारा चीज़ को आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 5 जगह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं आज कि अगर ज्वार भाटा आता है, वहाँ भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का यूज किया जाता है। अगर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जितने उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो सब अपने ज़िंदगी में बहुत आप देखेंगे, अंतरिक्ष में जब भी कृत्रिम उपग्रह को हम लोग स्थापित करते हैं, सब वो भी यही बात होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम लोग उसको स्थापित करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो सारा चीज़ आपको ये याद होना चाहिए। और अब हम लोग लेसन नंबर 14 के पास पढ़ने के लिए चलेंगे। मैं आपको बता रहा था, इसमें कुछ बातें प्राकृतिक संपदा के बारे में आप पढ़ रहे थे, याद है? ये तो पढ़ रहे थे। नमस्ते। बायोलॉजी में नेचुरल रिसोर्स निकाल लो, लेसन नंबर 14 है, सब लोग निकाल लो। चलिए जल्दी से देखिए, 2-4 परिभाषा आपको लिखा दे हम।